ए भैया अब मैं बेल बजाऊंगा। अब बजा घंटी साले। कॉमेडी तड़का हर रोज दोपहर 3:30 बजे। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं सुमी ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास, और एवरेस्ट का तीखा लाल, सही तीखा सही लाल। नॉन स्टॉप 60 खबरें, तेज तेवर, तूफानी रफ्तार, देश दुनिया, खेल, राजनीति और मनोरंजन, सब कुछ आधा घंटा पूरा अपडेट, सुपरफास्ट खबरों का कारवां, खबर 36 हर रोज रात 10:30 बजे। खबर 36 के सह प्रायोजक हैं ONN प्रीमियम इनर्स, कीप इट ऑन, पार्थिवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कैंपस सिरसा कला भिलाई, संजय वाजपेयी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये रिश्ता है सदियों के लिए, और लाइफ में असली स्वाद जगाए MDH चंकी चाट मसाला। सितारों का एटीट्यूड, दबंगों का एक्शन, पर्दे का इमोशन, जीत का जुबिलेशन, स्टार्स का टशन, फिल्मी टशन, हर शाम 5:30 बजे। फिल्मी टशन के सह प्रायोजक हैं लाइफ में असली स्वाद जगाए MDH चंकी चाट मसाला। दादी सा का ड्रामा, रियलिटी शो का हंगामा, कभी प्यार कभी तकरार, सास बहू के झटके, रुको छोटी बहू, इमोशंस के फटके, छोटे पर्दे का पूरा मसाला। देखिए टीवी तड़का हर रोज दोपहर 2:30 बजे। टीवी तड़का इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, अब और अधिक शक्तिशाली, और एवरेस्ट गरम मसाला, लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला। तरिया नदिया बोलत है, गांव शहर माँ हाका है, चंदन माटी हरियर छैया, गुरतुर हमर भाखा है, नवा समय के जम्मो रंग, पूरा प्रदेश के सोर संदेश, हमर बानी हमर गोठ, हर रोज बिहनिया 8:30 बजे और संझा 7:30 बजे। हमर बानी हमर गोठ के सह प्रायोजक हैं ONN प्रीमियम इनर्स, कीप इट ऑन, वाघ बकरी चाय, हमेशा रिश्ते बनाए वाघ बकरी चाय, सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास, फ्यूजन शूज, राहें अनेक, हम सफर एक, पार्थिवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कैंपस सिरसा कला भिलाई, संजय वाजपेयी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये रिश्ता है सदियों के लिए, और गुरुकुल ICS ब्रिजेंद्र शुक्ल क्लासेस बिलासपुर, PSC व सब इंस्पेक्टर के लिए स्पेशल क्लासेस। मंगल की माया, शनि की छाया, राहु ने चली कौन सी चाल, केतु बनेगा किसका कार, किस्मत में है कितने तारे, कब चमकेंगे सितारे हमारे। हर रोज सुबह 7:30 बजे। सितारे हमारे के प्रायोजक हैं ONN प्रीमियम इनर्स, कीप इट ऑन। आओ चले गहन अंधकार से निर्मल प्रकाश की ओर, आओ चले घोर असत्य से परम सत्य की ओर, आओ चले नश्वरता से अमरता की ओर। हे ईश्वर, तन मन सर्वस्व तुझको अर्पण। हर रोज सुबह 6:30 बजे। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ श्रमिक संगठनों की देशव्यापी ऐतिहासिक हड़ताल, राज्यकर्मी भी ठप कर रहे हैं काम। उत्तर प्रदेश में छठे चरण का मतदान जारी, 13 जिलों की 68 सीटों पर हो रही है वोटिंग, सुरक्षा के खास इंतजाम।
बस्तर संभाग में नक्सलियों का नया पैंतरा, ब्याज पर बांट रहे पैसे, वापसी न होने पर साथ ले जाते हैं बच्चों को। एमसीएक्स कांड में गिरफ्तार सिन्नी नायडू ने कबूला जुर्म, फरार साथियों के बारे में भी उगले अहम सुराग। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम पहुंची रायपुर, सीटें बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेज का मुआयना। और रोबार्ड में श्रीलंका ने दी 321 रनों की चुनौती, टीम इंडिया मुश्किल में, 40 ओवर में जीतना होगा मैच। हेडलाइन इज ब्रॉट टू यू बाय एक्टर्स टीएमटी, मजबूती और विश्वास। पार्थिविक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कैंपस सिरसा कला भिलाई, स्वप्निल बिल्डर्स भिलाई दुर्ग। हम मकान बेचते नहीं घर बसाते हैं। प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बनने के लिए ज्वाइन करें मीनाक्षी ब्यूटी एंड हेयर एकेडमी। आरती इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डकॉन लिमिटेड, प्रीमियम फ्लैट्स अवेलेबल। सीआई इंडस्ट्रीज को नॉमिनी गोल्ड, श्री महावीर ज्वेलर्स और जैन चुस्की चाय। 45 रुपए में 250 ग्राम इलायची युक्त बेहतरीन चाय चुस्की चाय। नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आरोग्य में। बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर हमारी आंखों पर पड़ता है। धूल मिट्टी हमारी आंखों की समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, और अगर व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट है तो उसे खास ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही से पेशेंट की आंखों की रोशनी जाने का खतरा बना रहता है। आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि कैसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं। तो बदलते मौसम का असर हमारे शरीर के उन हिस्सों में सबसे ज्यादा पड़ता है जो बाहरी संपर्क में सबसे ज्यादा रहते हैं, जैसे कि हमारी आंखें। सीधे धूप से आंखों में कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। यही नहीं, प्रदूषण और धूल भी आंखों की परेशानियां बढ़ाते हैं, और अगर बात डायबिटीज की हो तो खतरा आंखों के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि मौसम का बदलाव हो या प्रदूषण का असर सबसे ज्यादा हमारी आंखों पर पड़ता है। क्योंकि बदले हुए मौसम में खासकर गर्मी के कारण आंखों में सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण तेज धूप और प्रदूषण का असर भी सबसे ज्यादा हमारी आंखों पर ही होता है। आंखों में धूल की वजह से भी कई बार एलर्जी हो जाती है। आंखों का आना, आंखों का लाल हो जाना, आंखों में दर्द होना जैसी तकलीफ आम हो जाती है। ऐसी किसी भी समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी अनदेखी आंखों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। ऐसे आंखों का रखें ख्याल। थोड़ी सावधानी के साथ देखभाल की भी जरूरत होती है, और फिर तकलीफ कुछ ज्यादा हो तो खुद से इलाज करने से बेहतर है कि किसी आई एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले, क्योंकि आंखों की ज्योति के बिना जीवन के तमाम रंग बेरंग हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी 24 घंटे छत्तीसगढ़। और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साईं बाबा आई हॉस्पिटल एंड रेटिना सेंटर के सीनियर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर आशीष महोबिया। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। धन्यवाद। बिल्कुल, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं आज आंखों की और आंखों की देखभाल की, जाहिर सी बात है आंखें जो होती हैं इंसान के व्यक्तित्व का आईना कहा जाता है इसे, और इसी के सहारे हर बीमारियों के बारे में या आप क्या सोच रहे हैं वो सारी चीजें कोई भी पता कर सकता है। लेकिन आज के जमाने में धीरे धीरे यही सबसे ज्यादा प्रभावित होती जा रही हैं, बीमार पड़ती जा रही हैं। क्या कारण मानेंगे? सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा हमारा वातावरण जो प्रदूषित होता जा रहा है दिन ब दिन,
हमारी बदलती जीवन शैली, जिसमें हम अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए समय नहीं निकालते, यही तो प्रमुख कारण है मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल। अब प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, धूल, जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं डस्ट बहुत ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा खान पान में मिलावट है। कई तरह की समस्याएं आज देखने मिलती हैं आंखों से संबंधित। अगर हम देखें, सबसे आम समस्या है आंखों का लाल होना। कई बार शिकायत करता है मरीज कि हमेशा उसकी आंखें लाल होती हैं, चाहे दिन हो या जब भी वो धूप में निकले तभी भी। क्या कारण होता है इसके पीछे? हमारी आंखों में जो बाहरी चमड़ी होती है वो हमारे शरीर की चमड़ी की अपेक्षा ब्राउन, हमारी स्किन की चमड़ी, शरीर की चमड़ी ब्राउन होती है और आंखों की चमड़ी व्हाइट होती है। चमड़ी में हमारे स्किन में शायद खून की नलियां दिखाई ना दे, पर चूंकि आंखों की स्किन व्हाइट है तो एक एक नली बहुत प्रोमिनेंट होती है। जी। तो जैसे ही आंख किसी ऐसी चीज के कांटेक्ट में आती है जो उसको इरिटेट करे, किसी भी फॉर्म में, वो डस्ट हो सकता है, वो एलर्जी हो सकती है, वो धूप हो सकती है, तो खून की नलियां डायलेट हो जाती हैं, ज्यादा खून आने लगता है। जी। तो ये कारण है कि जैसे ही एक्सेसिव डस्ट लग जाए या धूल लग जाए या इरिटेशन हो जाए तो आंखें लाल हो जाती है। मेनली इसके कारण होता है धूल, सेकंड में लूंगा मैं धूप, और थर्ड होती है एलर्जी। जी बिल्कुल, क्योंकि ये भी शिकायतें होती हैं कि जब भी हम धूप में निकलते हैं तो अक्सर हमारी आंखें लाल होने लगती हैं, आंखों में जलन बहुत ज्यादा होने लगती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ये परेशानियों का सामना हमें ना करना पड़े? धूप में आंखें लाल और जलन होने के दो कारण हैं। पहला कारण तो ये होता है कि सनलाइट इटसेल्फ, जिसमें अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, वो हार्म करती है। दूसरा, साथ ही जैसे हम बाहर निकलते हैं हमें हवा भी लगती है और धूल भी लगती है, तो एक साइड सनलाइट, हवा और धूल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो थोड़ा सा आंखों को नुकसान पहुंचाता है। जी। ऐसे में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम प्रोटेक्टिव गॉगल्स चलाएं, पहन के रखें। और अपने वेस्टर्न कंट्रीज में देखा होगा ज्यादा करके लोग प्रोटेक्टिव गॉगल्स लगा के रखते हैं। इट इज बेसिकली नॉट वो एक फैशन का रूप नहीं है, बल्कि एक प्रोटेक्शन है एक्चुअली। गॉगल्स में लोगों को बहुत भ्रांतियां होती हैं कि हम कौन सा गॉगल पहने, क्या हमें रोड के साइड जो गॉगल मिलते हैं क्या वो अच्छे होते हैं। एक्चुअली गॉगल वो होना चाहिए जिसमें 90% अल्ट्रावायलेट लाइट का प्रोटेक्शन हो। 90% से 100% अल्ट्रावायलेट लाइट का प्रोटेक्शन इवन जो बेस्ट कंपनीज है गॉगल मेकिंग की वो भी नहीं कर पाती। तो हमें रोड साइड से मिलने वाले गॉगल्स नहीं लेने चाहिए, वो आपके सिर्फ मन की संतुष्टि के लिए है। हमें किसी अच्छे ब्रांडेड गॉगल्स लेने चाहिए। और एक आम आदमी के लिए वो मुझे कैसे पता चलेगा कि 90% कैसे हो रहा है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि उस गॉगल के थ्रू अगर आपकी आंखें नहीं दिख रही हैं अंदर सामने वाले व्यक्ति को, तो वो गॉगल आपके लिए अच्छा है। जी, मतलब ये कहा जा सकता है फिल्म जितनी डार्क होगी वो उतना आपके प्रोडक्शन की आंखों के लिए ज्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा। जी बिल्कुल। इसके अलावा और भी कई समस्याएं हैं। अगर हम बात करें कि आंखों में लगातार पानी का आना, कभी कभी ये भी समस्या होती है कि आप कंटिन्यू आंखों में पानी आता है, यदि कुछ कचरा चला गया आंखों में पानी आ रहा तो बोला जाता है कि उस पानी की वजह से कचरा बाहर निकल जाता है, लेकिन कभी कभी ये कंटिन्यू होता है, ऐसा क्यों होता है? आंखों में पानी आना अगेन आंखों का इरिटेशन का संकेत है, और ये भी कई कारण से होता है। आजकल जो कंप्यूटर और टीवी का ज्यादा उपयोग हो गया और ऐसे कहते हैं कि हार्मफुल रेज उसमें से निकलती हैं और वो रेज आंखों को नुकसान करती हैं। इसके अलावा एक चीज जो ज्यादा लोगों को पता नहीं होती है, बेसिकली मूल कारण ये होता है कि जब भी हम खासकर कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं तो हमारी ब्लिंक रेट जो आमतौर पर 12 पर मिनट होती है वो घट के 1 या 2 बार पर मिनट, मतलब आप किसी चीज को टकटकी लगा के किसी डाटा या इंपॉर्टेंट चीज को देख रहे हो तो आपकी ब्लिंक रेट कम हो जाती है। हमारी पलकें वैसे ही काम करती हैं जैसे किसी गाड़ी की वाइपर, वो पानी को, आंसू को एक बार उठा के आंखों को गीला करती हैं, वापस उसको फिर नीचे चली जाती हैं। तो जब हम किसी चीज को टकटकी लगा के देखते हैं तो हमारी आंखों का जो गीले होने का प्रोसेस कम हो जाता है। तो कंप्यूटर में जो खासकर जो काम करते हैं उन लोगों को आने की समस्या काफी ज्यादा होती है। कंप्यूटर में काम करने वाले अक्सर ही हमसे पूछते हैं कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि हमारी आंखों में ऐसा ना हो, क्योंकि इनके वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं, 9 आवर्स 10 आवर्स कंटिन्यू वर्क करते हैं, तो उनसे बचना भी मुश्किल है। जी। तो उसका प्रिकॉशन मैं ये उनसे कहना चाहूंगा कि बहुत सिंपल प्रिकॉशन है, अगर आप इनफैक्ट नोट करना चाहें तो नोट कर लें इस बात को। वो ये कि सबसे पहले तो कंप्यूटर स्क्रीन से जितना दूर आप कंफर्टेबली बैठना चाहें बैठ सकते हैं, बैठना चाहिए। और उसके अलावा ब्लिंक करते रहें, खूब बार बार पलकों को झपकाते रहें और बीच बीच में आंखों को बंद करके आंखों को रेस्ट दें 1 या 2 मिनट के लिए अगर हो सके तो। उस रेस्ट के दौरान या तो आप आंखें बंद रखें या दूर की कोई चीज देखें जिसमें आपको फोकस ना करना पड़े। और रिवेटिंग ड्रॉप्स जो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स है उनको खूब डालें और पानी खूब पिएं। जी बिल्कुल आशीष जी, और भी ऐसी कई परेशानियां हैं आंखों के बारे में जो दर्शक जानना चाहते होंगे, जानकारी लेंगे आपसे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
हमारा संकल्प कि हम बनाएं कुछ बेहतर और बेहतर। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर अब और अधिक शक्तिशाली। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कदम बढ़ाओ जमकर। पेश है फ्यूजन चप्पल, राहें अनेक हम सफर एक। फ्यूजन फ्रॉम फ्रैंकी। With 16 years of excellence in education, Maharana Pratap Group of Institutions presents Pratap University, Jaipur, a blend of fine education. बोलती खबरों की पहली दस्तक, बीते 24 घंटों का अपडेट, अगले 24 घंटों का अनुमान, घटना दुर्घटना हादसे हकीकत, देश दुनिया का पूरा सच। जय जोहार, हर रोज सुबह 6 बजे। ब्रेक स्लॉट का स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आरोग्य और हमारे साथ जुड़े हुए आशीष जी, और हम आपसे जानकारी ले रहे हैं कि कैसे अपनी आंखों को बचा के रखा जाए अन्य बीमारियों से। इसके पहले हमने आपसे बात की कि आंखों का लाल होना या आंखों में पानी आना, उसके अलावा भी कुछ और समस्याएं हैं, जैसे कि आंखों में अक्सर फुंसियां हो जाती हैं और वो एक बार होती है और कंटिन्यू कुछ ठीक होने का थोड़ी देर बाद फिर से हो जाती है। इसके पीछे क्या कारण है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हम लोग दिन में करीब 2-3 मरीज तो देख ही लेते हैं। जी, जी। और ज्यादा करके लोग घरेलू इलाज कुछ कर लेते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती वस्तुतः। तो जो आंखों में फुंसियां हो जाती है उसे हम आम भाषा में यहाँ पे सलोनी कहते हैं। जी, जी। और हम मेडिकल भाषा में उसे कैलेजियन कहते हैं या स्टाई कहते हैं। वस्तुतः होता ये है कि हमारे आंखों के पलकों में नीचे और ऊपर दोनों तरफ करीब 50-50 ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल सेक्रेट करती हैं। जिस प्रकार किसी मशीन में ऑयल एक लुब्रिकेंट का काम करता है और उसको फ्री वर्क करने में मदद करता है, वैसे हमारे आंखों में भी ऑयल बनता है। जैसे हमारे बॉडी में स्किन पे ऑयल बनता है, आंखों में ऑयल बनता है। तो ये ऑयल के ग्लैंड्स हमारी पलकों में 50 हैं। उनका मुंह किसी कारण से अगर बंद हो जाए, द ओपनिंग ऑफ द ग्लैंड, तो वो अंदर ग्लैंड के सेक्रेशंस इकट्ठा होने लगते हैं। और जिस प्रकार से घर में अगर कोई नाली ब्लॉक हो जाए तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, वैसे अगर ग्लैंड्स बंद हो जाए तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और फिर वो फूलने लगती है। तो उसको, क्योंकि उसके पास फैलने की जगह नहीं होती, तो उसको पेन होने लगता है और ये बार बार होता है। जी। अब इसके कारण पर आए तो कारण मेनली 2 हैं। वैसे तो कई हैं, लेकिन मेनली 2 में ये कि पहला कारण तो ये है कि हम बार बार जो आंखों को टच करते हैं या डस्टी एरिया में काम करते हैं, तो हमारे हाथों से वो धूल या वो जो डस्टी एरिया में काम करने का धूल उस ग्लैंड्स के मुंह को बंद कर देता है। जी। और दूसरा, कई लोगों में टेंडेंसी होती है कि बॉडी बहुत जल्दी उनके ग्लैंड्स के सेक्रेशंस इतने थिक होते हैं कि जल्दी वो खुलते नहीं हैं और ज्यादा ब्लॉक होने लगते हैं। तो ऑयल ही इतना थिक होता है कि ब्लॉक कर देता है खुद से। और रेमेडी इसका ये है कि हमें खूब पानी से आंखों को धोना चाहिए। इनफैक्ट पानी से आंख को धोने का जो प्रोसेस है वो एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को दिन में कम से कम 8 से 10 बार करना चाहिए। आमतौर पे हम उठते समय या सोते समय 2 या 3 बार वॉश करते हैं, बट आंखों को और चेहरे को दिन में कम से कम 6-8 बार वॉश करना चाहिए। वॉश करने से फायदा ये होता है कि एक तो आंखों को एक लुब्रिकेशन मिल जाता है, पानी मिल जाता है, जितने डस्ट हैं वो बाहर आ जाते हैं। और जितनी बातें अपने अब तक डिस्कस करी हैं कि लाल हो जाना और डस्ट होना और पानी आना और सलोनी हो जाना, सारी बातें को वो ध्यान रखेगा। जी बिल्कुल। तो हमें कम से कम दिन में 6 से 7 बार आंखों को वॉश करना चाहिए, ठंडे पानी से वॉश करना चाहिए। जी बिल्कुल। इसके अलावा एक बहुत ही आम समस्या है, जब भी मौसम बदलता है, खासकर जब बारिश का मौसम आता है, तो एक आंखों का आना या कंजक्टिवाइटिस जिसे कहा जाए, बहुत आम समस्या मानी जाती है। जानना चाहेंगे इसके पीछे भी क्या कारण है, क्योंकि जहां तक तो ये इन्फेक्शन होता है, लेकिन इससे बचा कैसे जाए, ये सबसे बड़ी बात है जानने के लिए। आंखों का आ जाना या कंजक्टिवाइटिस जिसे हम कहते हैं, वो एक प्रकार का वायरस का इन्फेक्शन होता है। जी। और जैसे ही मौसम में बदलाव होता है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति भी उस समय उतनी तत्परता से जागरूक नहीं हो पाती। जी। तो बॉडी बहुत ससेप्टेबल रहती है कि कोई भी अटैक आपकी बॉडी, आप उस समय कमजोर रहते हो बेसिकली जब ऐसा कुछ मौसम। तो ज्यादा करके ऐसे मौसम में जब बदलाव होते हैं, जब ठंड से गर्म, गर्मी से ठंडा, गर्मी से बारिश, तब कंजक्टिवाइटिस ज्यादा होता है। चूंकि एक वायरस
आईबैस का इन्फेक्शन है तो एक चीज समझनी चाहिए हमें कि इसमें थोड़ा सा समय लगता है ठीक होने में। ये एक ऐसी लाल होने की समस्या जो एक दिन में ठीक नहीं होगी। तो आपको पहली बात तो कभी भी आंख आ जाती है तो उसकी हम मेडिकल स्टोर से जाके स्वयं से जो दवाई ले लेते हैं उसमें बहुत गंभीर परिणाम हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि मेडिकल स्टोर में एक दवाई मिलती है जो जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। ऐसी कई दवाइयां हैं जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं और स्पेशली देहाती और इंटीरियर इलाकों में वो जाने अनजाने या मजबूरीवश जो भी कह लीजिए उनको उन दवाइयों को इस्तेमाल करना पड़ता है। अब स्टेरॉइड्स अगर आपने कंजक्टिवाइटिस के लिए बिना डॉक्टर को दिखाए ले ली तो आपको मोतियाबिंद हो जाएगा, और अगर आपने लंबे समय तक डाला तो मोतियाबिंद के साथ साथ काला मोतिया भी हो सकता है। जी जी। और ये दोनों खासकर काला मोतिया तो अपरिवर्तनीय बदलाव है जो आपकी आंख को हमेशा के लिए खराब कर देगा। तो कभी भी कंजक्टिवाइटिस होने पर हमें स्वयं से दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसका एक और महत्वपूर्ण कारण है कि जरूरी नहीं कि हर बार आंख जो लाल हुई हो वो कंजक्टिवाइटिस ही हो। हम जब डॉक्टर होकर धोखा खा सकते हैं, हमारे डायग्नोसिस हमें समझ गलत हो जाती है। कई बार दो बीमारियां बिल्कुल एक जैसा प्रतीत होती हैं और ये हमारी आंख है, कोई बटन तो है नहीं। जी जी। तो हमें हमारा निर्णय गलत हो सकता है, ये हमें समझना चाहिए। तो इसलिए भी आपको डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना चाहिए। जी, उसकी पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं कि कंजक्टिवाइटिस हो गया है हमें? मोटा मोटी तौर पे अगर हम लें तो आंख हमारी बहुत ज्यादा गीड़ या चिपड़ हमें कहते हैं वो आने लगेगा। सवेरे उठने पर हमारी आंख चिपक जाएगी, दोनों पलकें चिपकी हुई रहेंगी और हल्का सा धुंधलापन रहता है, लेकिन बाय एंड लार्ज धुंधलापन ज्यादा नहीं रहता। आंखें में दर्द होंगी, गड़ेंगी और मेनली आंख सवेरे उठने पर चिपक जाएंगी। अगर आपको आंख आए हैं, अगर आपको लग रहा है मुझे धुंधलापन हो रहा है या आपको लग रहा है मैं लाइट में देख नहीं पा रहा हूँ, लाइट में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है या आपको काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, तो इन धुंधलापन, दर्द या लाइट में तकलीफ होने पर ये कंजक्टिवाइटिस नहीं है। जी जी। इसलिए हम कहते हैं कि कभी भी आप 100% कोई एक आम आदमी नहीं कह सकता कि मुझे कंजक्टिवाइटिस नहीं है। जी जी बिल्कुल। आशीष जी, जानेंगे कि आखिर इससे बचा कैसा जाए, तो ये भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन रुकेंगे यहाँ पे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। घटनाओं के समंदर से, हादसों की भीड़ से जब उभर कर आती है कोई गूंज, जब सुर्खियों से आगे निकलती है कोई आवाज, तो बन जाती है खबर खास। खबर खास हर रोज शाम 7 बजे। खबर खास के प्रायोजक हैं वाघ बकरी चाय, हमेशा रिश्ते बनाए। वाघ बकरी चाय, आई होम सेकंड फेज ऑफ वृंदावन गार्डन, निसंतान दंपतियों के लिए वरदान। पहला जानी माता लक्ष्मी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, रायपुर। पार्थिवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कैंपस सिरसा कला भिलाई। संजय बाजपेयी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये रिश्ता है सदियों के लिए। और पेन मुक्ति क्रीम एवं पेन मुक्ति MJ टैबलेट, दर्द और जकड़ाहट को जड़ से मिटाए। मैं चंपू अपनी कटोरी से मिलने आया हूँ यहाँ पे। मेरा नाम कटोरी है तो मैं किचन में तेजी से रखूंगी। तो मैं भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? इंडिया में भीख मांगना आसान काम नहीं है। मेरा बचपन का 8वां प्यार। आपको देखने से पहले मैं राखी सावंत से प्यार करता था। कह दो ना, कह दो ना। पहले आवाज मैंने दी थी ना भैया। ए भैया, अब मैं बेल बजाऊंगा। अब बजा घंटी साले। कॉमेडी तड़का हर रोज दोपहर 3:30 बजे। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं सुमी ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास, और एवरेस्ट का तीखा लाल, सही तीखा सही लाल। ब्रेक के बाद का स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आरोग्य और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं आशीष जी। आशीष जी, अभी तक हमने जाना कि क्या क्या कारण से आंखों की बीमारियां होती हैं, आंखें लाल होना, पानी आना, सूख जाना, कंजक्टिवाइटिस, और उनमें बचाव के, कंजक्टिवाइटिस के बचाव के भी आपसे बातें जानेंगे। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर हम क्या क्या ऐसे उपाय करें, क्या खान पान लें या आंखों की एक्सरसाइज हम ऐसी क्या करें जिसकी वजह से हम ये बीमारियां होने से बचा सके खुद को। एक्सरसाइज की आपने बात करी है भी कि एक्सरसाइज में मेनली होता है कि आप आंखों को बीच बीच में आराम दें, खासकर जब आप कंप्यूटर पर, टीवी पे देखते हैं। कंप्यूटर और टीवी पे काम करते हुए या टीवी देखते हुए हमें एक तो 10 फीट की कम से कम दूरी होनी चाहिए। जी जी। और
कमरे में लाइट एकदम अंधेरा ना हो, लाइट रोशनी अच्छी हो, तो हमारी पुतली जो आंखों के बीच का एरिया होता है सिकुड़ा हुआ रहता है, तो लाइट कम जाती है, तो हार्मफुल रेस, हानिकारक किरणें कम जाती हैं आंखों के अंदर। जी। और कभी भी टेढ़ा, बच्चों को खासकर टेढ़े एंगल से ना देखने दें, उनको सीधे देखने को दें। एक और महत्वपूर्ण बात इस समय मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, आपके दर्शकों को, कि अगर कई बार माँ बाप शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा टीवी बहुत देखता है और बहुत पास से देखता है, बहुत देखता है, तो खैर वो इंटरेस्ट है और सभी बच्चों में एक बड़ी टेंडेंसी होती है कि ज्यादा देखते हैं, कार्टून देखते हैं। बट पास से देखना एक तो उसका कौतूहल या इंटरेस्ट भी हो सकता है, दूसरा ये भी दर्शाता है कि उसकी नजर दूर से साफ नहीं दिख रही है। तो अगर कोई बच्चा बहुत पास से टीवी देख रहा है तो आप उसको येन केन प्रकार में पीछे बैठाइए और उससे पूछे बेटा और उस स्क्रीन पे बड़ी बड़ी चीजें ना देखकर, जैसे टीवी पे अगर मान लो कोई कार्टून कैरेक्टर आ रहा है तो कार्टून कैरेक्टर तो बहुत बड़ा है, उसे दिख जाएगा, उसके नीचे कोई छोटी सी बॉल पड़ी हो, डक पड़ी हो या छोटा सा बारीक चीजों को हम उसे दिखा के जान सकते हैं। तो दैट इज अ वेरी गुड वे, बिकॉज अदरवाइज बच्चों में नजर कम है ये पता नहीं चलता, और वो पता चलता है बहुत देरी से। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी बच्चों में अगर नजर का कुछ विकार है, अगर वो देरी से पता चले तो पूरा आंखों का सिस्टम, आंखें, उसकी नस और ब्रेन में पूरा पार्ट स्लो हो जाता है, फिर हम उसको वापस नहीं ला सकते। इसको लेजी आई बोलते हैं। जी जी बिल्कुल। अगर हम बात करें सबसे गंभीर बीमारी की और सबसे कॉमन बीमारी की, डायबिटीज जिसे कहा जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है आंखों के खराब होने का। कैसे? डायबिटीज में शरीर के अलग अलग हिस्सों पर खून की नलियां बंद होने लगती हैं, शायद इसी वजह से उनको हार्ट अटैक ज्यादा आता है और वगैरह वगैरह। भारत विश्व का डायबिटीज कैपिटल है, इसका मतलब जितने डायबिटीज मरीज भारत में हैं कहीं और नहीं है जी। और यही असर, जो खून की नलियां बंद होती है, जो हमारे आंखों का जो लास्ट वाला पार्ट है जिसको हम रेटिना कहते हैं, जैसे कैमरे में एक रील होती है जहां पे इमेज बनती है, वैसे ईश्वर ने हमारी आंखों में एक रेटिना नाम की चीज दी है जो बिल्कुल एक रील की तरह है। वहां पे उस रील को जो पोषण सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई, वो बंद हो जाती है। जी जी। और ये बंद होना मतलब बहुत गंभीर बात है। और ये मोतियाबिंद की तरह नहीं कि हम एक बार ऑपरेशन कराए तो पूरी नजर आ जाएगी। इसमें अगर आपकी एक बार नजर चली गई तो ये हमेशा के लिए चली जाती है। जी बिल्कुल। तो इसके प्रोटेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? हम कैसे बचा सकते हैं अपनी आंखों को इस बीमारी से? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। प्रोटेक्शन समझने के पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि डायबिटीज में जब तक कि 70-80% नसें बंद ना हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी आंखों में कुछ हो रहा है। सेम हाल किडनी का होता है। इसलिए जैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज में, पाश्चात्य जगत में ये नियम है कि जैसे ही किसी व्यक्ति को पता चलता है कि शुगर है, वो डॉक्टर या व्यक्ति स्वयं अपनी आंखों की और किडनी की जांच कराता है। तो इस भुलावे में ना रहे कि मुझे कुछ पता चलेगा। जैसे ही आपको डायबिटीज होता है, ये आपका परम कर्तव्य है कि वर्ष में एक बार आपकी आंखों की जांच, वो भी आंखों की दवा डाल के रेटिना की जांच, सिंपल नंबर की जांच की बात हम नहीं कर रहे हैं, रेटिना की जांच एक बार, अंदरूनी जांच जी हाँ कराना जरूरी है, साथ में किडनी की जांच कराना जरूरी है। ये सबसे बड़ा उपाय है। एक बार डॉक्टर को पता चलता है कि आपकी आंखों पे कुछ खून के धब्बे आए हैं और आपकी रक्त का प्रवाह आपकी आंखों के रेटिना पे कम हो रहा है, तो फिर डॉक्टर लेजर की सलाह देता है। लेजर एक सिंपल सी प्रक्रिया है, जैसे आप लाइट से टॉर्च डाल के किसी आंखों में देखते हैं, वैसी एक प्रकार की लाइट है, उसमें कोई चीरफाड़ नहीं होती, कोई इंजेक्शन नहीं लगता। और 80-90% मरीज जिनको आंखों में खून के धब्बे आ जाते हैं वो लेजर के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तो बिल्कुल डायबिटीज को, इस पूरे दौर में डायबिटीज को कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है यदि आपको अपनी आंखों की रोशनी बचानी हो, क्योंकि अगर एक बार रोशनी चली जाए तो शायद रोशनी वापस ना आए, ये भी माना जाता है आज के समय में। तो इन सब चीजों के लिए और अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए ऐसे क्या खान पान का इस्तेमाल करें, या हमें एक्स्ट्रा जैसे कि आपने बताया कि आईटोन का इस्तेमाल करना है या प्रोडक्शन से बचाना है, या डायबिटीज के दौरान अगर हम खान पान की बात करें अपने खासतौर अपनी आंखों के लिए? तो डायबिटीज या रेगुलर में अगर हम देखें, स्पेशली डायबिटीज में अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें सुरक्षित रहें, तो न सिर्फ डॉक्टर का लेजर इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपका शुगर का नियंत्रण कैसा है, साथ में आपका भोजन कैसा है, और ये तीनों चीजें काम करती हैं। सिर्फ अगर आपने डॉक्टर से इलाज करा लिया और आप डायबिटीज कंट्रोल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, रेगुलर चेकअप नहीं करा रहे हैं और आंखों की जांच नहीं करा रहे हैं और भोजन आपका अस्त व्यस्त है, तो फिर आपको मुश्किल हो सकती है। जी जी बिल्कुल आशीष जी, जाहिर सी बात है ये सारी बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम अपनी इन खूबसूरत आंखों को बचा सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और इस सारी जानकारियों के लिए। थैंक यू। तो बिल्कुल यदि आपको अपनी आंखों को स्वस्थ रखना है, खूबसूरत रखना है और इस खूबसूरत दुनिया को हमेशा देखना है, तो अपनी आंखों का रखें ख्याल। तो हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। किसका होगा राज तिलक, कौन होगा धराशायी?
रुझानों और नतीजों पर पैनी नजर। 6 मार्च को दिन भर सिंहासन के सिंघम। सिर्फ जी24 घंटे छत्तीसगढ़ पर। सिंहासन के सिंघम के प्रायोजक हैं पार्थिवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। कोई भी गलती ला दूसर के ऊपर मत्थे थोपना कांग्रेस की आदत है। 8 साल में आप मानते हो कोई माइलस्टोन के काम हुए थे छत्तीसगढ़ में? जैसे 3 रुपए किलो चावल। लेकिन सस्ता चावल और नून दे भर किसान के विकास हो जाएगी? नहीं, सस्ता चावल और नमक दे से किसान के विकास नहीं हो सका है। भारतीय जनता में गुटबाजी बाढ़ गए। कोई अपन समस्या लेके मोड़ पास आवो।